हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स इसी को बोलते हैं नल सेट्स। नल सेट्स या इसी को बोलेंगे वॉइड सेट्स। वॉइड सेट्स। तो एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट होते हैं सेट which does not contain any element is called empty sets। empty सेट मतलब एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ जैसे मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए, तो सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर greater than 5 but less than 6। तो सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। तो सेट ए में वो सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि 5 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब सेट ए में वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 6 हो। तो ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6, इनके बीच में तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा हो 6 से छोटा हो। 5 के बाद सीधा 6 ही है ना, उनके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं। इट मीन्स कि ए जो है सेट, इसमें तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो कि ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 6 हो। इट मीन्स सेट ए क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि दिस सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। तो अभी ये जो सेट ए था इसको हमने किस फॉर्म में लिखा था? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और अब जो सेट ए है, क्योंकि एम्प्टी सेट है, तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अब हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि ए को आप ना इस ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो सेट ए इज इक्वल टू फाई, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्म को हम बोल देंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये सेट ए हो गया आपका एम्प्टी सेट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने लिखा सेट बी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। अब सेट बी में वो सभी एक्स हैं जिनका स्क्वायर 4 है और वो x क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो सबसे पहले कि ऐसा नंबर या ऐसा x जिसका स्क्वायर 4 हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 हो? क्योंकि हमारे पास कंडीशन है x स्क्वायर शुड बी 4। सो x कैन बी +2 और x कैन बी -2। मीन्स x कैन बी +-2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन बाद में कंडीशन दिया है x इज़ ऑड। तो ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर 4 हो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि केवल 2 ही ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, एक तो +2 एक तो -2। 2 तो ऑड नहीं है। ऐसा कोई भी x नहीं है जिसका स्क्वायर 4 हो। ऐसा कोई भी ऑड x नहीं है जिसका स्क्वायर 4 हो। इट मीन्स बी भी आपका क्या हो गया? एम्प्टी सेट, क्योंकि तो ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा है। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे? 5 से। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एक सेट है हमारे पास, सेट ए सी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले तो x क्या है? इवन प्राइम नंबर है और किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से। तो सबसे पहले तो एक प्राइम नंबर तो आपको पता ही है ना, प्राइम नंबर। जैसे हमने प्राइम नंबर को हम एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब 1 से बड़े ही नंबर होते हैं ये।
तो नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, ऐसे नंबर जो कि केवल खुद से और एक से ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब जिस केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक और वो नंबर स्वयं केवल 2 ही उसके फैक्टर होते हैं, वो होते हैं आपका प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अब तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर आपका कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए? प्राइम नंबर हो गया आपका एक तो सबसे पहले क्या हो गया 2, क्योंकि 2 का भी फैक्टर क्या क्या बनेगा? 1 बनेगा और उसके अलावा 2, केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ मीन्स 2। 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 का 1 भी फैक्टर है, 9 के अलावा और 9 भी फैक्टर है और उसके अलावा 3 भी फैक्टर है, तो 2 3 5 7 ये और एंड सो ऑन। इसके बाद आएगा आपका 11 13। अब तो सी में वो सारे एक्स हैं जो कि इवन प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2 हैं। तो यदि आप प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको मिलेगा 2। केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सबसे छोटा है और इवन भी है। इसके अलावा आपको जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं मिलेगा। लेकिन इस सी में कौन से, उन्होंने कहा कि सी में वो सभी एक्स हैं जो कि प्राइम नंबर हैं और ग्रेटर देन 2 हैं और इवन है। तो ऐसा तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि 2 से बड़ा हो और साथ में इवन हो, केवल 2 ही है इवन, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। मीन्स इसमें हमें कोई भी एक्स ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो कि प्राइम नंबर है, 2 से बड़ा है और साथ में इवन भी है। इट मीन्स सी भी हमारा क्या हो गया? वॉइड सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे? 5 से डिनोट करेंगे। ओके तो ये आपका बेसिक्स हो गए कुछ एम्प्टी सेट और नल सेट के, जिसको हम अब जब एक्सरसाइज करेंगे मीन्स 11.2 तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद एक और जो 11.2 के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ बेसिक्स की और ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें एक है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो आपको याद रखना है कि ये जो फाइनाइट होंगे ये काउंटेबल होंगे, इनको काउंट किया जा सकेगा, और जो इनफाइनाइट होंगे ये अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकेगा। तो फाइनाइट सेट हम क्या कहेंगे? सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंपल, जैसे हमने लिखा फाइनाइट सेट की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फाइनाइट सेट लिखेंगे हम सेट containing countable number of elements. Countable number of elements is called finite set, is called finite sets. अब जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा कि नेचुरल नंबर, अब जिसको काउंट किया जा सके, मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, अभी हम ले लेते हैं जैसे तो क्या ये इसको हम काउंट कर सकते हैं? तो फाइनाइट है क्या ये तो सो ऑन, मतलब ये आगे तक चला जाता चले जाएगा, तो ये फाइनाइट नहीं है। दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एनिमल, सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर of elements is called
इनफाइनाइट सेट। तो जैसे हमने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का, तो किस फॉर्म में लिख रहे हैं ये हम, रोस्टर टैबुलर फॉर्म में। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक और हमने लिया n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 100। तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट। ये क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट है। ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसको तो अब हम आगे तक ये चला आगे बढ़ता जाएगा, हम नहीं जानते कहाँ तक जाएगा ये। तो इसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, मीन्स ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब ये 1 2 3 4, इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है, 100, मीन्स 100 तक ही इनको काउंट करना है, 100 तक हम काउंट कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जाना है। ये आपका हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद एक आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए कोई भी हमने सेट लिया, सेट ए। तो सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वो सभी एक्स जो कि जिनका स्क्वायर कितना हो, 4 हो, लेकिन वो जो एक्स हैं वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो अभी हमने एक देखा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यदि 4 है तो एक्स कैन टेक द वैल्यू +2 एंड -2। अभी लेकिन जो एक्स की केवल दो ही वैल्यू है, या तो +2 या तो -2, लेकिन जो एक्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या -2 नेचुरल नंबर में से आता है, नहीं, -2 तो नेचुरल नंबर में का एलिमेंट नहीं है। नेचुरल नंबर का एलिमेंट क्या है, +2 है। तो ये जो सेट है ये केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, दैट इज़ 2। तो सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। इसके बाद है इक्वल सेट्स। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन टू सेट्स आर exactly same, they are said to be equal। जैसे हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 4, एक सेट लिया बी 3 4 1 2। 1 4 3 2। अभी सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 1 2। और सेट सी में क्या है, 1 4 3 2। जब सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। तो इसमें केवल क्या है, वही एलिमेंट होने चाहिए। व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, मतलब इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2, इसमें 3 है तो इसमें भी 3, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी सेम वही 1 2 3 4 सेम एलिमेंट्स जो ए में है बी में है वही सी में है। बस ये है कि इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो वो तो मैटर नहीं करता। इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये सारे बेसिक्स थे जो कि हम एक्सरसाइज 11.2 करने से पहले समझना ज़रूरी थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11.2 के सॉल्यूशंस।